गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 14 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं और 15th चैप्टर उपचारार्थ भोजन थेराप्यूटिक डाइट हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा एक बीमारी है, एक कंडीशन है, इसी के लिए हम इसमें उपचारार्थ भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटापा एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेज है, जो ऐसी स्थिति है जिसमें कि आवश्यकता से अधिक व्यक्ति ऊर्जा ले लेता है। किसी भी रूप में वो आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ले लेता है और वो ऊर्जा हमारे शरीर में वसा और चर्बी में परिवर्तित हो जाती है और अधिक चर्बी होने से हमारे शरीर का जो भार है, शारीरिक भार, जो वजन होता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हाइट के लिए एक वेट फिक्स होता है, एक मापदंड है कि 5 फीट का लड़का है तो इतनी हाइट है, 5 फीट हाइट है तो इसका वजन इतना होना चाहिए, 5 फीट लड़की है तो इसका वजन इतना होना चाहिए, 5 फीट औरत है या आदमी है तो मतलब प्रत्येक, या फिर बच्चा है, जो भी है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाइट के साथ वजन जो है वो उसका मापदंड एक फिक्स बना हुआ है। लेकिन अगर सामान्य से अधिक भार हो जाता है तो हम उसको मोटापा कहते हैं। और मोटापा में भी अगर सामान्य से 10% ज़्यादा वजन हो जाता है तो हम उसे ओवरवेट यानी अधिक वजन कहते हैं और अगर सामान्य से 20% ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसको ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। मोटापा के कारण, नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा के कारण। मोटापा के वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण बहुत विशेष हैं जिनके जो कि मोटापा को बहुत ज़्यादा पैदा करने में सहयोग करते हैं। जैसे आयु में, वैसे तो किसी भी आयु में मोटापा हो सकता है, लेकिन जब एक वयस्क अवस्था आ जाती है, एक थोड़ा ठहराव आ जाता है, तो उस समय व्यक्ति कई बार ज़्यादा खाने लग जाता है तो भी मोटापा आ जाता है। या फिर बाल्यावस्था में खा बहुत अच्छा सा रहा है, बहुत अमीर धनाढ्य परिवार का है और काम कम कर रहा है, उसकी शारीरिक क्रियाएं कम है। या फिर एडोलेसेंस में भी कई बार कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, खाना अच्छा खा रहा है और उतना वर्क नहीं कर पा रहा है। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था में भी मोटापा आ सकता है, जो बहुत अच्छे अमीर लोग हैं, और वयस्क अवस्था में भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आयु। उसके अलावा महिलाएं जो हैं वो अधिक ओबेसिटी का शिकार होती हैं बनस्पत की पुरुषों के, ये एक मतलब लिंग के अनुसार। फिर उसके अलावा एक और पॉइंट है आर्थिक स्तर। अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो इकोनॉमिक स्टेटस में जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं तो उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है, तो वो लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं, काम कम करते हैं और तले भुने या फिर घी, मेवे, ये सब जो है वो ज़्यादा खाते हैं। इसलिए आर्थिक स्तर के अनुसार भी मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। या फिर गर्भावस्था में 10 से 12 किलो एक औरत को वज़न बढ़ जाता है, प्लेसेंटा के कारण और एमनियोटिक सैक के कारण, बेबी के कारण। लेकिन जब बेबी का जन्म हो जाता है तो उसके बाद में उसका नॉर्मल वज़न आ जाना चाहिए, पर अमूमन आता नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फैट और वो होता है, वो रह ही जाता है और वो थोड़ी शारीरिक श्रम भी उस समय कम करती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान भी थोड़े से बस ये ऊतक जो बने हैं वो बने ही रह जाते हैं और वो कम करने वाले एक्सरसाइज से कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के गर्भावस्था के बाद में मोटापा आ जाता है। फिर एक पॉइंट है कि हेरिडिटी, वंशानुगत। अगर माता पिता मोटे होते हैं तो बच्चों का मोटा की तरफ अग्रसर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब जो मोटे मम्मी पापा हैं उनके बच्चे भी अधिकतर मोटे ही होते हैं। बहुत कम होता है कि वो पतले हों, तब हो सकते हैं कि या तो वो बहुत श्रम कर रहे हों या फिर बहुत कम खा रहे हों या एक्सरसाइज कर रहे हों। बाकी हेरिडिटी जो है एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा का। फिर है खाने की आदतें।
कुछ लोग हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में खाने लगते हैं, आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, उनका पेट भर गया लेकिन फिर भी खाते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। खाने के बाद में मूंगफली खा ली, मूंगफली के बाद में आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम के बाद में कोई फ्रूट खा लिया, फिर उसके बाद में शेक पी लिया, फिर तो आवश्यकता से अधिक अगर खाते जाएंगे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का एडिपोज टिश्यू मतलब वसीय ऊतक बन बन के और शरीर में चिपक जाते हैं। तो अगर खाने की आदतें भी ज़्यादा हैं तो भी वसा में परिवर्तित हो जाता है भोजन और मोटापा आ जाता है। फिर है कुछ लोग जो है दवाइयाँ, कुछ लोग जो हैं वो किसी कारण से स्टेरॉइड की दवाइयाँ लेते हैं या फिर कुछ लेडीज़ गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती हैं, तो उनके भी एक इफ़ेक्ट है कि उससे भी मोटापा बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक श्रम जो कम करते हैं, शारीरिक कार्य कम करते हैं, लेकिन खाने में वो उच्च ऊर्जा और उच्च प्रोटीन वाला खाना ले रहे हैं, उच्च वसा, उच्च प्रोटीन, उच्च ऊर्जा और उच्च वसा, वसा और ऊर्जा ज़्यादा लेते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, तो उनमें मोटापा आ जाता है। फिर है संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक मतलब कई बार क्या होता है, किसी के बहुत दुख, दर्द, निराशा या अकेलापन ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है हम किससे बात करें, तो वो खाने पे उसको उस चीज़ को मतलब निकालते हैं, वो जो इमोशंस होते हैं। तो जब वो दुख दर्द में है तो बैठे बैठे खाते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि हमको कितना खाना है, तब भी मोटे हो जाते हैं। जो धूम्रपान छोड़ते हैं तो उनको यूँ लगता है, उनको तलब होती है कि मैं धूम्रपान करूं, तो जब वो धूम्रपान नहीं कर पाते हैं तो वो खाना खा लेते हैं उस वक्त, तब भी मोटे हो जाते हैं। या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, अगर वो अल्प स्रावित होता है, अगर वो कम स्रावित होता है तो भी व्यक्ति मोटा हो जाता है। या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोष के कारण, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें भी कई बार कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो केंद्र होते हैं, एक भूख केंद्र मतलब एक हंगर सेंटर, एक तृप्ति केंद्र सटाइटी सेंटर। तो भूख केंद्र में अगर गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती, वो पतला हो जाता है। और अगर सटाइटी सेंटर, अगर तृप्ति केंद्र में अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो वो खाता जा रहा है लेकिन उसको तृप्ति का एहसास ही नहीं हो रहा है, उसको पेट भर ही नहीं रहा है, तो वो खाता जाएगा और वो पेट में जाके और वसीय ऊतकों में परिवर्तित हो जाएगा, वसा में परिवर्तित होने के बाद में मोटापा आ जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होने के कारण भी मोटापा आ जाता है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है मोटापे के लक्षण, मोटापे में लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी किसी को हो जाती है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उससे शारीरिक कार्य बहुत अधिक नहीं हो पाता है, उसके शरीर के अंदर कई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है, चयापचयी क्रियाएं, वो गड़बड़ा जाती हैं। और चूंकि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं तो कई दूसरी बीमारियां आ जाती है, जैसे डायबिटीज़, हृदय की बीमारी, गाउट, गठिया, ये सब बीमारियां जो है वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण यानी चयापचयी गड़बड़ी के कारण हो जाती है। फिर कहते हैं कि मोटापा जो है वो आयु भी कम करता है, मतलब उनकी आयु भी सामान्य से कम हो जाती है। कई बार उनका वो इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं कि शरीर थुलथुला हो जाता है और लोग उन पर हंसने लगते हैं, तो वो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। और उसी में ही जब वो हंसी के पात्र होते हैं तो मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक प्रॉब्लम आ जाती है। वो हमेशा यही सोचते हैं हमको बाहर नहीं निकलना है, हम मोटे लग रहे हैं, हम भद्दे लग रहे हैं, हमको देख के कोई क्या कहेगा, मतलब उनको थोड़ी सी वो इमोशनली भी अनस्टेबल हो जाते हैं और मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक जो है उनको दिक्कत आने लगती है। उसके अलावा जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके यकृत की बीमारियां हो जाती है, अग्नाशय की बीमारियां हो जाती है और चयापचय संबंधी बीमारियां भी पैदा होने लगती है। उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव भी हो जाता है कई बार, और जो धमनियां हैं हृदय के अंदर, उन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह का वसा होता है, तो वो वसा एक्स्ट्रा जो भी ऊर्जा आई है कैलोरी उससे बन गया शरीर में,
तो कोलेस्ट्रॉल धमनियों के अंदर जम जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल अंदर जम जाता है तो रक्त अपनी गति से नहीं जा पाता है, तो हृदय के ऊपर भार पड़ता है और हृदय की बीमारियां चालू हो जाती हैं। कई बार जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ऑलरेडी मोटी हैं और बाद में भी मोटी हो जाती है, तो जो बहुत मोटी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें गर्भकालीन विषाक्तता हो जाती है, और गर्भकालीन विषाक्तता के कारण वो थोड़ी मोटी, मतलब उनमें सूजन और आ जाती है। तो उस समय जब वो बेबी को बर्थ देती हैं तो हो सकता है कि शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन से उसका बेबी पैदा करवाना पड़े, क्योंकि उनमें सूजन आ जाती है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। मोटापे में लक्षण। इसी के आगे एक और सब टॉपिक है मोटापे का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। जब मोटापा है तो उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण करके। भोजन पर नियंत्रण किस तरह से करेंगे? जैसे ऊर्जा की मात्रा हम कम लेंगे, जैसे तले भुने मीठे ऐसी चीज़ें कम लेंगे। अगर हम 4 चपाती खाते हैं तो 3 ही कर देंगे, 2 ही कर देंगे, तो ऊर्जा में हम कमी कर देंगे। लेकिन साथ के साथ प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनमें हमारे कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे भोजन में पर्याप्त होने चाहिए। आपको चीनी हटानी है, अगर शक्कर हटा देंगे तो मोटापा हट जाएगा, कैलोरी हट जाएगी। तेल घी हटा देंगे तो हट जाएगी। तेल घी का कुछ और चीज़ है वो हम ड्राई फ्रूट से ले लेंगे। तो इस तरह से भोजन पर नियंत्रण करके मोटापा कम किया जा सकता है। फिर शारीरिक श्रम और शारीरिक कार्य बहुत अधिक करके और रेगुलर नियमित, भले नियमित एक्सरसाइज करो या शारीरिक श्रम कुछ भी काम करो, या तो जैसे घरेलू काम, झाड़ू पोछे, ऊपर नीचे जाना, डस्टिंग करना, ये सब पूरे दिन भर काम करो, रेस्ट कम करो, तो नियमित भी करो। जैसे आज कर रहे हैं कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तो नियमित भी करना चाहिए और ज़्यादा भी करना चाहिए, तब जाके और मोटापे का उपचार होता है। और उसके बाद में आहार हम नियमित समय पर देंगे। जिस भी व्यक्ति को मोटापा है तो एक फिक्स समय पे हम आहार देंगे, लेकिन ये नहीं कि इन बिटवीन स्नैक्स भी आएंगे। जैसे सुबह हमने दिया उसको 8 बजे, तो फिर 1 बजे अगर वो खाना खा रहा है तो उसके बीच में ऐसे नहीं कि 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर दे दिया, फिर 1 घंटे बाद में फिर मूंगफली खा ली, फिर कुछ और खा लिया। इन बिटवीन स्नैक्स बंद करने होंगे मोटापे के उपचार के लिए। मोटापे को कम करना है तो इन बिटवीन स्नैक्स, इन बिटवीन मतलब जो बीच बीच के नाश्ते होते हैं जो हमेशा चबाते रहते हैं, उसको कम करना होता है। फिर जो मोटापे से पीड़ित व्यक्ति है उसको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारी सब्जियां, सलाद और बिल्कुल ताज़े वो ज़्यादा लेना चाहिए। फिर अनाजों में साबुत अनाजें, साबुत दालें, छिलके वाली दालें, दलिया, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए, स्प्राउट्स वगैरह वो अधिक से अधिक लेवें। फिर छाछ, दही, शिकंजी ये लेना चाहिए। शिकंजी मीठी नहीं, नमक वाली लेनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ बहुत अच्छी वाली मात्रा में लेना चाहिए, सलाद वगैरह। क्योंकि रेशे वाले पदार्थ से पेट भर जाता है, तृप्ति का एहसास हो जाता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें होती ही नहीं है, मतलब ऊर्जा हमारे अंदर आएगी ही नहीं और पेट भर जाएगा। तो इस तरह से अगर हम मतलब नियंत्रण करते हैं तो मोटापे का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में ही आगे इसी के साथ है भोजन में, मोटापे में पोषण संबंधी आवश्यकताएं, मतलब ओबेसिटी में क्या रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। जैसे कैलोरीज, ऊर्जा जो होती है वो हमको सामान्य से कम कर देनी चाहिए। करीब 800 से 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा कम कर देनी चाहिए। 2000 है तो 1200 ही ले, या फिर 1000 ही ले, तो 800 से 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम कर देनी चाहिए, तो उसके मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। प्रोटीन में 1 ग्राम प्रति किलोग्राम भार, अगर 50 किलो का आदमी तो 50 ग्राम प्रोटीन उसको लेना चाहिए, तो प्रोटीन उसको लेना चाहिए। लेकिन कुल ऊर्जा का 20% जो भाग है वो प्रोटीन से लेना चाहिए। फिर वसा थोड़ा पर्याप्त मात्रा में, मतलब ऐसे नहीं कि वसा बिल्कुल ही नहीं हो, 15 से 20% कुल ऊर्जा का हमको वसा से देना चाहिए। लेकिन वसा जो है वो संतृप्त वसा नहीं होना चाहिए।
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जो घी, मक्खन, मलाई, अंडा, मीट, ये सब जो है सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसीय अम्ल, वनस्पति तेल वाला, और ये लेना चाहिए। फिर विटामिन और मिनरल मतलब विटामिन और खनिज लवण जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमको लेने चाहिए। वो हम किससे लेंगे? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। जो हम सब्जियां और फ्रूट्स खाएंगे, फल खाएंगे, उनसे हमको विटामिन और मिनरल, खनिज लवण और मिनरल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और पर्याप्त मात्रा में उसको जल लेना चाहिए। लेकिन अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, शराब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 1 मिलीलीटर शराब 7 किलो कैलोरी देती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, दोनों 4 किलो कैलोरी देती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी देती है। लेकिन 1 ग्राम यानी 1 मिलीलीटर शराब 7 किलो कैलोरी दे देती है। मतलब अगर 1 ग्राम चीनी खाओगे उससे भी डबल चला जाएगा। इसलिए शराब बिल्कुल वर्जित होनी चाहिए। उसके बाद में इसी के कंटिन्यूएशन में है कि मोटापे में कौन कौन से भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तले भुने पदार्थ नहीं खाने चाहिए, कचौरी, समोसे, पकौड़े, चिप्स, पूड़ी वगैरह। मीठे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, ये सब। और शक्कर, तेल, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, मलाई, फ्रूट केक, फ्रूट जैम, फ्रूट क्रीम, ये सब जो हैं वो वर्जित भोज्य पदार्थ हैं, ये भोजन में नहीं खाने चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे थे ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा का मतलब जो एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में आ जाती है वो वसा में परिवर्तित हो जाती है और शरीर में चर्बी बढ़ा देती है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के हाइट के अनुसार वजन होता है, लेकिन अगर उसका वजन 10% ज़्यादा हो गया तो हम उसे ओवरवेट कहते हैं, अधिक भार। और अगर 20% ज़्यादा हो गया सामान्य से तो हम उसे ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं। और मोटापा के क्या कारण है? आयु के कारण भी हो सकता है, वयस्क अवस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में हो सकता है। महिलाओं में ज़्यादा मोटापा होता है। गर्भावस्था में वसा ऊतक बन जाते हैं, लेकिन कई बार वो बने रह जाते हैं, इसलिए भी होता है। जिनका इकोनॉमिक स्टेटस, जो धनाढ्य परिवार है, उनमें मोटापा ज़्यादा होता है। कई बार वंशानुगत के कारण माता पिता मोटे होते हैं तो बच्चे भी हो जाते हैं। कई लोग जो दवाइयाँ लेते हैं, स्टेरॉइड या गर्भ निरोधक गोलियाँ, उनमें मोटापा ज़्यादा आता है। कुछ लोग पूरे दिन भर खाते रहते हैं, खाने की आदतों के कारण भी हो सकता है। कुछ लोग जो शारीरिक कार्य बहुत कम करते हैं लेकिन ऊर्जा और वसा बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें मोटापा हो जाता है। किसी किसी लोग में थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम स्रावित होता है, वो मोटे हो जाते हैं। कई बार धूम्रपान छोड़ने के बाद में वो मतलब बीड़ी सिगरेट की जगह खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं। या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो भूख केंद्र है वो तो सही है, लेकिन तृप्ति केंद्र जो है वो सही नहीं हो पाता है तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए भी मोटे हो जाते हैं। मोटापे में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, अधिक कार्य वो नहीं कर सकते हैं, चयापचयी गड़बड़ियाँ हो जाती है, इसलिए डायबिटीज़, गठिया, हृदय की बीमारियाँ हो जाती है। उनमें मोटापे में यकृत की बीमारी, अग्नाशय की बीमारी, चयापचय संबंधी बीमारियाँ हो जाती है। मस्तिष्क में रक्तस्राव हो जाता है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, हृदय की बीमारी हो जाती है। और मोटापा में आयु जो है वो सामान्य से उनकी कम हो जाती है, शरीर उनका थुलथुला हो जाता है, कई बार हंसी के पात्र हो जाते हैं, इसीलिए संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यदि गर्भवती महिला मोटी है और मोटी गर्भवती महिलाओं में गर्भकालीन विषाक्तता हो जाती है तो उनकी बॉडी और सूज जाती है, और सूजन होने से ऑपरेशन से बेबी का जन्म होता है। फिर है मोटापे का उपचार, ट्रीटमेंट, भोजन पर नियंत्रण करना, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना, ऊर्जा कम खाना, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल पर्याप्त मात्रा में लेना, शारीरिक श्रम अधिक करना और नियमित करना, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना, रेशे वाले पदार्थ ज़्यादा खाना, साबुत अनाज, दालें, और फिर छाछ, शिकंजी अधिक लेना, और आहार नियमित समय पर लेना, लेकिन बीच बीच के जो नाश्ते हैं उनको हटा देना। फिर पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं मोटापे में, वो कैलोरीज जो है पूरे दिन भर की ऊर्जा वो 800 से 1000 किलो कैलोरी कम कर देनी चाहिए। प्रोटीन 1 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। वसा 15 से 20%, उसमें संतृप्त वसा नहीं देंगे। कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% जो टोटल एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए, वो भी कार्बोहाइड्रेट हम
पॉलीसेकेराइड लेंगे, स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह से। विटामिन मिनरल जो है वो हम पर्याप्त फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ले लेंगे। और जल हमको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन शराब नहीं लेनी चाहिए। और वर्जित भोज्य पदार्थों में तले भुने मीठे पदार्थ, तेल, घी, मक्खन, ये सब हैं, ये हमको नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने मोटापे के कारण, लक्षण, उपचार और पोषण संबंधी आवश्यकताएं और वर्जित भोज्य पदार्थ के बारे में पढ़ा। थैंक यू।